नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देशराज आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में। बच्चों हम लोग यहां पर जो है कैपेसिटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके नीट वगैरह में पूछे हुए हैं। जेई के भी क्वेश्चन करेंगे, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं कैपेसिटर के लिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be। आपको बोला है कि 3 कैपेसिटर हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। इन तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है आपको दिया हुआ है C और इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है तीनों कैपेसिटर का वो है आपके V एंड V। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इनके लिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम है सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या होता है, C/3। मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इट मीन्स C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/3। नाउ पोटेंशियल पूछा है V क्या होगा, तो V आपको मालूम है कि सीरीज में V क्या होता है, V1 + V2 + V3, देन V इज इक्वल टू 3V। इट मीन्स राइट ऑप्शन इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C/3 एंड जो पोटेंशियल है वो हो गया 3V। ये आपके राइट ऑप्शन है। इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं और करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, एट अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 = C, C2 = 2C, C3 = 3C एंड C4 = 4C आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4, आपको जो है चार्ज का रेशियो फाइंड करना है C2 और C4 के लिए। तो देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। 4 कैपेसिटर है आपके सामने, ये 4 कैपेसिटर है। इन 4 कैपेसिटर के साथ में एक बैटरी जोड़ रखी है। कैपेसिटर को ऐसे आपके यहाँ पर जो है C1, C2, C3 और ये वाला कैपेसिटर है C4 और बैटरी आपको दे रखी है V। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि C1 जो है वो C के बराबर है, C2 जो है वो 2C के बराबर है, C3 जो है वो 3C के बराबर है और C4 जो है वो यहाँ पर आपके 4C के बराबर है। आपको जो है चार्ज जो है Q C2 और C4 के लिए जो होगा उसका रेशियो क्या होगा वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है C4 के लिए, C2 और C4 के लिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है चार्ज C2 के लिए फाइंड करेंगे, फिर C4 के लिए फाइंड करेंगे, फिर उनको जो है हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब चार्ज जो होता है Q बराबर क्या होता है, CV। Q इक्वल टू CV होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है, आपको ये तो मालूम है कि यहाँ से जो चार्ज जाएगा Q वो इस साइड में और इस साइड में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर की ओर जो चार्ज जाएगा उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर Q4 और इधर की ओर जो चार्ज जाएगा उसको मैं ले लेता हूँ Q डैश ले लेता हूँ और इसको मैं Q4 की जगह Q डबल डैश ले लेता हूँ बच्चों। यानी कि आपको मालूम है कि ये सीरीज में है, तो सीरीज में तीनों कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होगा, सेम होगा और इसका जो चार्ज होगा वो Q डबल डैश होगा। तो पहले हम Q डैश फाइंड कर लेते हैं, फिर Q डबल डैश फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों का जो है हम लोग यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले Q डैश के लिए Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट ऊपर वाले के लिए अपॉन मल्टीप्लाई बाई V। तो Q डैश C इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, तीनों सीरीज में है तो सीरीज में आपको मालूम है C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। हमें यहाँ C1, C2, C3 दिया हुआ है, 1/2C 1/3C।
आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। 3C आप 6C आपके आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, 3, 2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास में 11/6C, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 1/C इक्वलेंट जो है ये आया है। तो C इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा 6C/11। तो इस C इक्वलेंट को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपके Q डैश आ जाएगा 6C/11V। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम जो है Q डबल डैश देखते हैं। तो नाउ Q डबल डैश के लिए क्या हो जाएगा, Q डबल डैश वाली जो साइड है उसका C इक्वलेंट अब मल्टीप्लाई बाई V। तो Q डबल डैश के लिए तो आपको मालूम है C इक्वलेंट जो है C4 है, और C4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4C, तो कितना हो जाएगा 4C, और यहाँ आ गया V। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पोटेंशियल सेम क्यों रखा है, क्योंकि बच्चों देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, यानी जो पोटेंशियल इन तीनों का होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसका भी होगा, और पैरेलल में तो मैंने सबका जो पोटेंशियल है वो V के इक्वल कंसीडर किया है। तो Q डबल डैश हमारे पास में बच्चों ये आ गया 4CV, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर Q डैश अपॉन Q डबल डैश ही फाइंड करना है एक तरीके से, यानी कि मैंने इसको क्या QC2 वाले को क्या ले लूँगा मैं Q डैश, और इसको QC4 के लिए मैं क्या ले रहा हूँ Q डबल डैश। हमको यही फाइंड करना है बच्चों, तो हम इसको आराम से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर A। तो इक्वेशन A में हमको जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू रखनी है। तो क्या हो जाएगा Q डैश अपॉन Q डबल डैश बराबर Q डैश हमारे पास में 6C/11 और V, और Q डबल डैश हमारे पास में है 4CV। CV से CV कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 6/44। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3/22। ठीक है, तो हमारे पास में ये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया 3/22। तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 volt. This can be done by। देखिए बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या बोला है इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3 कैपेसिटर है, उन तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटी जो है 4 माइक्रोफैरड है, यानी कि जो C दे रखा है हमें 4 माइक्रोफैरड दे रखा है तीनों कैपेसिटर का। ठीक है, आपको बोला है कि इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि C इक्वलेंट जो है वो किसके बराबर आ जाए 6 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाए। C इक्वलेंट 6 माइक्रोफैरड चाहिए, और आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर दे रखे हैं 3, नंबर ऑफ कैपेसिटर दे रखे हैं 3। ठीक है, तो आप बच्चों इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ऑप्शन से सॉल्व, इसको देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कनेक्टेड ऑल ऑफ देम इन सीरीज। आप जो है 4 माइक्रोफैरड को जो है सीरीज में आप इसको कनेक्ट कीजिए 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे बच्चों तो C इक्वलेंट जो है वो क्या आएगा चेक कर लेना आप बच्चों। अगर 6 माइक्रोफैरड के बराबर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये अगर जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, बाकी आपको सीरीज के लिए तो मालूम ही होगा 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/4 यानी कि 3/4। उसको हम जब चेंज पलटेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, जो कि हमारे जो है 6 माइक्रोफैरड के इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग, कनेक्टेड देम इन पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कितना आ जाएगा 4 + 4 + 4। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बच्चों तीनों को तो भी आपके क्या C इक्वलेंट जो है 6 माइक्रोफैरड के बराबर आएगा क्या। ये 4 4 4 है तो कितना हो जाएगा
4 सी इक्वलेंट क्या होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड, जो कि ऑप्शन में हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों 6 माइक्रोफैरड। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कनेक्टेड 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो दो कैपेसिटर को आप जो है दो कैपेसिटर को आप सीरीज में और एक कैपेसिटर को आप पैरेलल में, तो देखिए क्या इससे आ सकता है, हम चेक करते हैं। देखिए 4 4 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनका तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 माइक्रोफैरड, और 2 और 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड। देखिए ये 2 और 4 अब पैरेलल हो गए, तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, यानी कि 6 माइक्रोफैरड आंसर आ रहा है। यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। एक ऑप्शन डी भी दे रखा है बच्चों, कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, वो भी देख लेते हैं हम। 2 को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और 1 को सीरीज में, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 4, तो जब इनको करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8 और ये 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8, यानी 8 एलसीएम लोगे 2 प्लस 1 यानी कि 8/3 आएगा बच्चों सी इक्वलेंट। तो ये ऑप्शन भी हमारे नहीं हो सकता, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारे, राइट ऑप्शन हो जाएगा कनेक्टेड 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। अब चलते हैं और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू ए अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे आप लोग। आपको क्या बोला है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटी C1 है, चार्ज अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमको ये बोला है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल है V, उसको इस तरह से कनेक्ट किया है और फिर जो है बैटरी को हटा दिया है और C1 के साथ में एक C2 को कनेक्ट किया है। ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, और बाद में क्या किया है कि C1 के साथ में एक दूसरा जो है C2 को जोड़ दिया है। C1 के साथ में इसके पैरेलल में एक दूसरा C2 जोड़ दिया है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, बैटरी को हटा दिया और C2 को जोड़ दिया। देखो जब इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, इसको पूरा चार्ज करेंगे, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा C1V। अब इसको इसके साथ में बैटरी को हटा दिया है और दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया है, तो ये तो हमारे पास में Q1 आ गया। तो यहाँ पर जो है Q1 तो C1V है और ये अनचार्ज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो Q2 कितना होगा बच्चों 0। तो टोटल Q कितना होगा Q1 प्लस Q2, यानी कि C1V प्लस 0, यानी कि एटलीस्ट फाइनली हमारे पास में Q कितना आ गया C1V आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V पूछा है, तो V बराबर क्या होता है Q इक्वलेंट अपॉन C इक्वलेंट। Q इक्वलेंट तो हमारे पास में कितना आया C1V, और C इक्वलेंट कितना होगा हमारे पास में, तो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में C इक्वलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो हमारे पास में जो है राइट ऑप्शन आ गया C1V अपॉन C1 प्लस C2। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन हो गया 4, ये 2002 में पूछा हुआ है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ये, ठीक है, इस तरीके से। इसमें आपके जो है कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, ये X है, ये Y टर्मिनल है, और इसको यहाँ पर A, इसको C, इसको B और इसको D बोला है। यहाँ पर जो है हमारे कैपेसिटर जोड़े हुए हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर है C1 वो आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पर जो कैपेसिटर है C2 वो भी आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पर जो कैपेसिटर है C4 वो भी आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर आपके जो कैपेसिटर है C3 वो भी आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड।
और यहाँ पर बीच में एक कैपेसिटर आपको दे रखा है C5, वो दे रखा है आपको बच्चों 20 माइक्रोफैरड। तो बच्चों हमें x और y के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी कि C इक्वलेंट क्या होगा x और y के बीच में वो बताने का है। तो बच्चों देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा हमें जो है जो हमें पॉइंट दिए हुए वो लिख देने हैं। तो हमें देखो बच्चों यहाँ पर x दिया हुआ है और x के आगे a दिया हुआ है, इधर बच्चों y दिया हुआ है और y के आगे d दिया हुआ है। अब d के अलावा और a के अलावा क्या क्या दिया हुआ है, c और b दिया हुआ है। तो c में यहाँ लिख देता हूँ, b में यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए बच्चों, a और c के बीच में एक कैपेसिटर है, a और c के बीच में एक कैपेसिटर है, C और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है, C और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है, B और D के बीच में एक कैपेसिटर है, B और D के बीच में एक कैपेसिटर है, और A और B के बीच में भी देखिए बच्चों, ये ऊपर वाला A और B के बीच में यानी A और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है। अच्छा, साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए C और D के बीच में भी एक कैपेसिटर है, C और D के बीच में भी एक कैपेसिटर है। तो बच्चों ये आपको जो आकृति दिखाई दे रही है वो आपको एक तरीके से जो है यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखाई दे रही है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है तो हम उस तरीके से करेंगे, अदरवाइज हमें जो है यहाँ पर करंट लेकर के किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, हमें यहाँ पर जो है A और C के बीच में कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड। C और D के बीच में भी देखिए कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड। B और D के बीच में भी कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड। और A और B के बीच में भी कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड। C और B के बीच में कितना दे रखा है बच्चों, 20 माइक्रोफैरड। तो देखिए क्या यहाँ पर जो है P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। 6 अपॉन 6 बराबर 1, 6 अपॉन 6 बराबर 1, यानी कि यहाँ पर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज लागू होगा। और आपको बच्चों मालूम है, आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज लागू होता है तो जो बीच में कोई भी रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होती, उसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो ये वाला जो है यहाँ से काउंट नहीं होगा, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो बच्चों ये दोनों अब किस में हो गए, सीरीज में, और ये दोनों भी अब किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में इसका क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, 1/6 1/6। इसका भी क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। तो एटलीस्ट फाइनली C इक्वलेंट कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, C1 + C2 यानी 3 + 3 6 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में